बच्चों, आज मैं तुम्हें मनुष्यता के बाकी बचे हुए पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या बताऊंगी। उससे पूर्व मनुष्यता का शाब्दिक अर्थ है ह्यूमैनिटी, अर्थात जिसमें मानवीय मूल्य हो। मानवीय मूल्य का तात्पर्य है दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, परोपकार। जिस मनुष्य में ये गुण होंगे वही एक सच्चा मनुष्य कहलाया जा सकता है। मानव मात्र धारण करने से कोई मनुष्य नहीं कहलाया जा सकता जब तक वो किसी मनुष्य के काम ना आए, निस्वार्थ रूप से उसकी सेवा न करे, निस्वार्थ रूप से उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके दुख सुख में काम आए। तो 5वां पद्यांश, रहो न भूल के कभी मंदा तुच्छ वृत्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। मंदान अभिमान, तुच्छ बेकार, वृत्त संपत्ति, सनाथ सबका स्वामी, गर्व घमंड, दयालु दया के सागर, अतीव बहुत ज़्यादा, दीन बंधु दीनों के भाई, अधीर व्याकुल। रहो न भूल के कभी मंदान तुच्छ वृत्त में। यहाँ कवि मानव को संबोधन करते हुए कह रहे कि भूल कर भी मंदान अभिमान में, तुच्छ ये तुच्छ बेकार जो अभिमान है किसका, वृत्त संपत्ति का, उसमें कभी भी भूल कर भी अभिमान मत करो। इस संपत्ति, ये बेकार संपत्ति के लिए कभी भी घर मत करो, क्योंकि ये संपत्ति रहने नहीं है, माया मोहनी है, संपत्ति ठगनी है, ये छलनी है, ये कभी एक के पास जाती कभी दूसरे के पास। इसलिए मनुष्य को संबोधन करके कवि समझा रहे कि भूल कर भी अभिमान मत करो। तुच्छ बेकार, वृत्त मीन संपत्ति, संपत्ति के लिए घमंड मत करो। सनाथ जान आपको करव न गर्व चित्त में। सनाथ हुआ सबका स्वामी, गर्व हुआ घमंड, चित्त हुआ मन में। कभी भी अपने आप को सबका स्वामी मत समझो और अपने मन में, अपने चित्त में गर्व हुआ घमंड, कभी घमंड मत करो। इस संसार में कुछ भी रहने वाला है नहीं है, न संपत्ति रहने वाली है, न ऐशो आराम रहने वाले हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को सबका मालिक मत समझो। सनाथ हुआ सबका स्वामी, सबका मालिक, अपने आप को सबका मालिक मत समझो और गर्व मत करो, घमंड मत करो। चित्त मीन्स अपने हृदय में। अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकीनाथ सो साथ हैं। अनाथ, यहाँ कोई अनाथ नहीं है, यहाँ कोई लाचार नहीं है। त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के स्वामी, परम पिता परमेश्वर सबके साथ है। इसलिए इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। यहाँ त्रिलोकीनाथ परम पिता परमेश्वर की छत्र छाया सभी पर है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। दयालु दया के सागर, दीन बंधु दीनों के, गरीबों के, बंधु हुआ मित्र। यहाँ भगवान जो हैं दयालु है, वो गरीबों के सहायक है। उन पर सबकी कृपा दृष्टि, उनके बड़े बड़े विशाल हाथ, उनकी दया दृष्टि, उनकी अनुकंपा हम सब पर है। इसलिए हमें न घमंड करना है, न अपने आप को सबका स्वामी समझना है। अतीव बागहीन है जो अधीर भाव जो करे। अतीव हुआ बहुत अधिक, दीन बंधु दीनों के सहायक, दीनों के मददगार, बागहीन बदकिस्मत, अधीर व्याकुल। कहते वो मनुष्य सबसे बड़ा भाग्यहीन है, वो मनुष्य सबसे बदकिस्मत है जिसमें अधीरता होती। अधीर का तात्पर्य है व्याकुलता, छटपटाहट, बेचैनी होती है। वो मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कभी पुनः मनुष्य को समझाते हुए, सावधान करते हुए कह रहे कि एक मनुष्य वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे। मरने का मतलब तात्पर्य मरना नहीं है, जो किसी के काम आए, जो उसके दुख सुख में साथ दे, जो उसको सहायता प्रदान करे। अगर वो कष्ट में है, संकट में है, आपदा में है, मुसीबत में है, उसको अपना समझकर निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करे, तभी वो एक सच्चा इंसान कहलाया जा सकता है। दूसरा पैराग्राफ, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव खड़े हैं। अनंत अंतहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अंग्रेजी में शब्द है लिमिटलेस। अंतरिक्ष आकाश, अनंत जिसकी कोई सीमा नहीं है। देव देवता, कहते हैं इस संसार में ईश्वर जो हैं
पूरे समस्त व्योममंडल में, पूरे आकाश व्योममंडल में खड़े हुए हैं। समक्ष ही सबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, समक्ष हुआ सामने, स्वबाहु हुआ अपनी भुजाएं बढ़ा रहे इस अंतहीन आकाश में, क्योंकि आकाश असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और अनंत देव, और यहाँ देवता भी कोटि कोटि हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, करोड़ों करोड़ों देवता हैं जो खड़े हैं, देख रहे हैं। समक्ष ही जो सामने अपनी सबाहु अपनी भुजाओं को बढ़ा रहे, सहारा दे रहे, लोगों को मदद कर रहे, उनको कष्ट में यथासंभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब का शाब्दिक अर्थ है एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को सहारा देना। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। कभी मनुष्य को कह रहे कि एक दूसरे को मदद करो, सहारा दो, आगे बढ़ने में मदद करो, तभी आप एक सच्चे इंसान कहलाने के अधिकारी हैं। अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य देवता, अंक गोद, अपंक कलंक रहित, तभी हम देवताओं की, अमर्त्य हुआ देवता, अंक हुआ गोद, अपंक हुआ कलंक रहित। अगर हम एक दूसरे को सहारा देंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, तो भी हम देवताओं की शरण में स्वयं कलंक रहित, देवता भी हमें सहर्षता से स्वीकार करेंगे, देवता भी हमें अपने यहाँ पर स्थान देंगे। रहो न यूं कि एक से एक का काम सरे। हमें इस भाव से काम नहीं करना चाहिए कि अपना ही काम करे और दूसरे को कोई सहायता न प्रदान करे। वो एक अच्छा इंसान, हमें निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, एक का काम रुकना नहीं चाहिए, सबका काम परिपूर्ण होना चाहिए, सबको सबके साथ सबका विकास करने की भावना अपने मन में धारण करनी चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि पुनः मनुष्य को समझाते हुए कह रहे, एक सच्चा इंसान वही कहलाया जा सकता है जो दूसरे के लिए काम आए, मदद करे, निस्वार्थ रूप से उसकी सहायता करे, काम आने पर, कष्ट आने पर, संकट आने पर, आपदा आने पर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा साथ रहे, तभी वो एक सच्चा इंसान कहलाया जा सकता है। उसमें दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, सहानुभूति हो और हर एक को मदद करने की भावना हो, वही एक सच्चा इंसान, निस्वार्थ इंसान कहलाया जा सकता है। पद्यांश 3। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुष्प स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। मनुष्य मात्र, मात्र हुआ केवल, बंधु हुआ भाई, विवेक हुआ ज्ञान। कहते कवि मनुष्य को पुनः समझाते हुए कह रहे हैं कि इस संसार में सभी इंसान आपस में भाई भाई है। कोई यहाँ पर हमें वैर नहीं रखना चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, घृणा नहीं रखनी चाहिए। यही बड़ा ज्ञान है, यही बड़ा विवेक है। जो मनुष्य ये समझता कि हम सब भाई भाई हैं, वही सबसे विवेकशील इंसान है, वही सबसे ज्ञानी मनुष्य है। पुराण पुष्प स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में भी स्वयंभू परमात्मा प्रसिद्ध एक है। पुराणों में भी ये कहा गया है कि परमात्मा एक ही, जो पूरे संसार का संचालन करते हैं, जो पूरे संसार को चलाते हैं, इस संसार को चलाने वाले स्वयंभू परमेश्वर गॉड, इस संसार को चलाने वाले परमपिता परमेश्वर एक ही है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाहर भेद है। जैसे हम कर्म करेंगे, ये कहा गया है, भगवत गीता में भी कहा गया कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं। और यहाँ भी वो कह रहे फलानुसार कर्म के अवश्य बाहर भेद है। जैसे हम कर्म करेंगे उसी के अनुरूप हमें फल भी मिलेगा। परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत वेद है। अंतरेक आत्मा की एकता, वेदों में भी ये प्रमाण है। वेदों में भी ये कहा गया है कि आत्मा की एकता है, आत्मा एक है। अनर्थ है बंधु ही बंधु की व्यथा हरे। ये सबसे बड़ा अनर्थ होगा। अनर्थ हुआ पाप होगा, बंधु हुआ भाई, व्यथा हुआ दुख। अगर एक भाई एक दूसरे के दुख सुख में काम नहीं आए, ये सबसे बड़ा घोर अपराध है, ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। कष्ट में है, संकट में है, बाधा में है या किसी मुसीबत में है, हमें एक दूसरे को अवश्य सहायता प्रदान करनी चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कभी पुनः कह रहे, मनुष्य को संबोधन करते हुए, सचेत करते हुए समझा रहे हैं कि वही एक इंसान, सच्चा इंसान कहलाया जा सकता है जो दूसरे के काम आए, उसके दुख में, उसके कष्ट में, उसकी बाधाओं में, क्योंकि तभी हम
पूरे संसार में हमारा नामो स्मरण किया जा सकता है, तभी हमें युगों तक याद भी किया जाएगा। अच्छे कर्मों के कारण हम दधीचि ऋषि का नाम ले सकते, करण का नाम ले सकते हैं। इनको आज भी इनके अच्छे कर्मों के लिए, रतिदेव का नाम इनको अच्छे कर्मों के लिए आज भी याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने मानवता के लिए उदाहरण स्थापित किए, इन्होंने मानवता के लिए अपना योगदान दिया है। उस योगदान को कोई नहीं बुला सकता, इसलिए हमें निष्काम, बिना किसी कामना के, बिना किसी लालच के कर्म करते जाना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अंतिम पैराग्राफ, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अभिष्ट का शाब्दिक अर्थ है इच्छित, अंग्रेजी में उसको कहते हैं डिजायरस, जो हमारा पाथ है, जिसकी हमारी इच्छा है। सहर्ष हंसते हुए, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। कवि मानव को संबोधन करते हुए कह रहे कि हमें इस इच्छित मार्ग में हंसते हुए चलते जाना चाहिए, क्योंकि इस जीवन रूपी यात्रा में चलते हुए हमेशा सुख नहीं होता है, हमें दुख और सुख दोनों को झेलना पड़ता है, क्योंकि इस जीवन दुख और सुख का सम्मिश्रण है। इसलिए हमें अभिष्ट मार्ग में, इस इच्छित मार्ग में सहर्ष, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे बाधाएं हो, हमें हर चीज़ से टक्कर लेते हुए, संघर्ष करते हुए आगे आगे चलते जाना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते, विपत्ति बाधाएं, विघ्न कष्ट, ढकेलते उनको धक्का देते हुए, उनको पुश करते हुए, क्योंकि इस जीवन रूपी यात्रा में हमें मुसीबतों का, संकटों का सामना करना, हमें उनसे टक्कर लेते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए हमें आगे आगे चलना चाहिए, हमें उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। घटे न हेलमेल, हेलमेल का मतलब है आपसी भाईचारा, आपस में हमारा भाईचारा घटना नहीं चाहिए। बढ़े न भिन्नता, और आपस में तर्कों की, विचारों की भिन्नता बढ़ती नहीं चाहिए, अर्थात डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस वो बढ़ती नहीं चाहिए। प्यार और भाईचारा भी घटना नहीं चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तर्क से परे मतलब हमारे मत विवाद, हमारे जो मत है वाद विवाद से रहित होने चाहिए। सतर्क पंथ हो, सतर्क सावधान, वो हमें सावधान करके, सचेत करते हुए मानव को कह रहे कि हमारे मत जो है वाद विवाद से रहित होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, निर्मल होने चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, समर्थ हुआ बलवान, भाव हुआ हमारी भावनाएं। अगर हम दूसरों को सफल करेंगे, अगर हम दूसरों को मदद करेंगे, सहारा देंगे, उनके कष्ट में, उनकी आपदाओं में उनको सहारा बनकर उनसे उभारने की कोशिश करेंगे, तभी हम सफल हो सकते हैं। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। अगर हम दूसरों को सफल करेंगे तो हम स्वयं भी तर जाएंगे, हमारा स्वयं का भी कल्याण होगा। इसलिए हमें एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, तभी हम वास्तविक रूप में इस संसार से हमारा कल्याण हो सकता है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। कभी पुनः मानव को संबोधन करते हुए कह रहे कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, हमें एक दूसरे के सहारा बनना चाहिए, तभी हमें मरने के बाद भी याद किया जाएगा। हमारी यशस्वी मृत्यु अगर होगी तो मरणोपरांत भी हमें हर कोई हमारे अच्छे कर्मों के लिए याद करेगा। अपने लिए सब जीते हैं, अपने लिए पशु जीते हैं, लेकिन हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए। अगर हम अपने लिए जिएंगे, अपने लिए मरेंगे तो हम एक पशु के समान हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमें मरने के उपरांत भी हमारे अच्छे कर्मों के लिए, हमारी दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, भाईचारे, सत्य, अहिंसा, इस सब के लिए हमें मरणोपरांत भी याद किया जाए। और तभी हम एक सच्चे इंसान, तभी हम मानव कहलाने के अधिकारी हैं। मानव जीवन तो सब, क्योंकि 84 लाख जन्मों के बाद हम जन्म प्राप्त करते, इसलिए हमें इस जन्म को सफल बनाना चाहिए, अच्छे कर्म करके, अच्छी भावनाएं रखकर, एक दूसरे को मदद करके, तभी हम सच्चे इंसान कहलाए जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।